ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಖುಷಿ ಫ್ರಮ್ scoringtarget.com. ಇವತ್ತು ನಾವು SSLC ಹಿಂದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ 2. 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. फर्स्ट क्वेश्चन, भारत माँ का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. आंसर, भारत के खेत हरे भरे सुहाने हैं. भारत के वन उपवन फूल फलों से युक्त हैं. खनिजों का व्यापक धन मातृभूमि के अंदर भरा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. गिल्लू अपने झूले में बैठकर स्वयं झूलता और अपनी कांच के मनकों से आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था. कभी कभी गिल्लू फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोंजूही की पत्तियों में छिप जाता था. लेखिका के थाली के पास बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था. गिल्लू की यह समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. क्वेश्चन नंबर 3, अभिनव मनुष्य कविता का आशय स्पष्ट कीजिए. अथवा दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है. आंसर, मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना, स्वयं को पहचाना, भाईचारे को समझना, बुद्धि पर हृदय की जीत करना. क्वेश्चन नंबर 4, बसंत के स्वाभिमानी और ईमानदारी गुण का परिचय दीजिए. आंसर, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है. बसंत ईमानदार और स्वाभिमान लड़का है. बसंत पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है. बसंत मेहनत से पैसा कमाना चाहता है. मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर पैसे लौटाने को भेजता है. इस तरह बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमान लड़का है. क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए. आंसर, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए. गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था. गिल्लू दिन भर न कुछ खाया न बाहर गया. गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ गिल्लू चीर निद्रा में सो गया. क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर जी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का परिचय कैसे किया है. अथवा आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर कैसे विजय प्राप्त कर ली है. आंसर, मानव के हाथों में जल, विद्युत और भाप बांधे हुए हैं. पवन का ताप भी मानव के हुक्म पर चढ़ता उतरता है. आज मानव एक समान नदी, पर्वत और सागर लांग रहा है. क्वेश्चन नंबर 8, सोशल नेटवर्किंग के बारे में लिखिए. आंसर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. सोशल नेटवर्किंग ने पूरी दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं. सोशल नेटवर्किंग के साइट्सों से देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का शीघ्र प्रभाव समाज पर पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 9, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृत के लिए कर्नाटक से साहित्यकारों की देन अपार है. कैसे, बताइए. आंसर, वचनकार बसवण्णा, अक्क महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं. पंपा, रन्ना, पोन्ना, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है.
आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्तिक वेंकटेश अय्यंगार, वी कृ गोकाक, यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कर्नाड, चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। क्वेश्चन नंबर 10, समय की पहचान कविता के अनुसार समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? या कवि गुप्त जी के अनुसार मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? आंसर, आलस्य को छोड़कर बिना किसी बहाने बनाए जो काम करना है उसे उसी समय ही मन लगाकर करना चाहिए, तभी समय का सदुपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानवता के साकार मूर्ति पंडित राजकिशोर जी का परिचय दीजिए। आंसर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, किशनगंज में रहते थे, गरीब और मजदूरों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे। पंडित राजकिशोर बसंत को सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। बसंत का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। बसंत को अस्पताल ले जाने का प्रबंध भी करते हैं। इस तरह पंडित राजकिशोर मानवता के साकार मूर्ति लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ई गवर्नेंस से क्या लाभ होता है? आंसर, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विजेंद्री पाल ने अपनी पढ़ाई कैसे की? आंसर, विजेंद्री पाल को बचपन में 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। विजेंद्री अपनी पढ़ाई का खर्च सिलाई का काम करके जुटा लेती थी। इस तरह विजेंद्री ने संस्कृत में MA तथा B.Ed तक की पढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 14, महिला की सहसगाता पाठ से क्या सीख मिलती है? आंसर, महिला की साहसगता पाठ से साहस, गुण, दृष्ट निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। महिलाओं भी साहस में पुरुषों से कम नहीं है। मेहनत का फल अच्छा होता है, इस व्यक्ति से अवगत होता है। इस युक्ति से अवगत होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से क्या क्या शिकायतें करता है? बलराम कहता है, तुम्हें माँ यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि मोल लिया गया है। बलराम बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बलराम कहता है, नंद और यशोदा गोरे हैं, लेकिन तुम क्यों काले हो? बलराम की बात सुनकर ग्वाल मित्र चुटकी बजाकर हंसते हैं। इस तरह बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है। अथवा क्वेश्चन नंबर 16, यशोदा कृष्ण को किस प्रकार सांत्वना देती है? अथवा यशोदा कृष्ण को क्रोध को कैसे शांत करती है? आंसर, यशोदा सांत्वना देते कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोदन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। क्वेश्चन नंबर 17, नदियों पर बांध और जलाशय बनाने से क्या लाभ है? आंसर, नदियों पर बांध बनाने से हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। जलाशयों से ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित कर है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटक में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। आंसर,
कर्नाटक की प्राकृतिक सुपमा नयन मनोहर है। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र लहराता है। कर्नाटक में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों के कुछ भागों को सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में सह्याद्री पर्वतमालाएं हैं। कर्नाटक के दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतालयां शोभायमान है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए। आंसर, कर्नाटक के बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां सजीव लगती हैं। श्रवणबेलगोल में गोल गुमटेश्वर की एक शिला प्रतिभा है। विजयपुर में विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। मैसूर का सेंट फिलोमिना चर्च और जगनमोहन राजमहल अत्यंत आकर्षणीय है। क्वेश्चन नंबर 19, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए। आंसर, गमले के संधि से हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के उपरांत उनके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। क्वेश्चन नंबर 20, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं। आंसर, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जात या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा था। आंसर, आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्ज का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से उदयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 22, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया। आंसर, ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। क्वेश्चन नंबर 23, झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है। आंसर, मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र के अनुभव के बारे में लिखिए। आंसर, दक्षिण शिखर पर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भरपूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उठा रहे थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। उन्हें लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर विजेंद्र पाल एवरेस्ट के चोटी पर खड़ी थी। ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.